अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और मेरे फिर ट्रेनिंग रूम में आप लोग मौजूद हैं। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग हम प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आए हूँ कि हम कई दफ़ा लास्ट राइड के बाद हमारे पास दो राइड्स बंद होते हैं और हम कहते हैं कि किस तरीके से, और बॉल भी तकरीबन थोड़ा सा स्ट्रेटिश आ जाता है और लड़के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन बॉल्स को कैसे खोलें या क्या हिट करना है। तो आज हम इसके ऊपर आपको मैं एक दो ऑप्शंस बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस बॉल को, अगर बॉल स्ट्रेटिश थोड़ा सा ऑफ स्ट्रेट हो तो कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मुझे विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अपने शहर में, अपने मुल्क में इनवाइट करना चाहते हो, मैं आ सकता हूँ। मैं होम ट्रेनिंग भी स्नूकर की करता हूँ। जिन लोगों के घर में पर्सनल टेबल्स लगे हैं, आई कैन विजिट देम डिपेंडिंग ऑन मेरे स्केड्यूल पर डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल हो तो मैं उनको भी विजिट करके घर पे भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो स्नूकर क्लब बनाना चाहते हो, कंसल्टेंसी चाहिए, आप मुझसे ले सकते हैं। स्नूकर टेबल चाहिए, स्नूकर ट्यूज चाहिए, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे भी प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस और आप लोगों की जितनी सपोर्ट है वही मुझे की बकअप रखती है इस काम को मजीद आप लोगों के लिए करने के लिए और आप लोगों को इल्म बांटने के लिए, कि जितना ज़्यादा मैं अपना इल्म ट्रांसफ़र कर सकूं लोगों में। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। जी दोस्तों, तो आपने देखा शॉट्स किस एंगल पे पड़ी हुई है। हमारे पास बॉल और कोई मौजूद नहीं है और तमाम बॉल्स तकरीबन स्पॉट्स के ऊपर मौजूद हैं और हमने कोशिश करनी है कि ये बॉल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्ट्रेट है। आप कोशिश करें इसको प्रैक्टिस के लिए मार्किंग कर लें और बना लें कि जी मैंने यहाँ पर जो है ये बॉल अपना प्लेस करना है और उसके बाद मैंने कोशिश करनी है इस बॉल को ओपन करने के लिए। यहाँ पर अब ये वो चीज़ है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी जो है वो थोड़ी सी राइट साइड की जरूरत पड़ेगी ताकि बॉल कुशन से फ्लो भी करे और एंगल को स्क्वीज करके बॉल्स के अंदर थ्रो करें। बॉल की स्पीड, आपके टेबल की स्पीड के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी बॉल, आपके टेबल बहुत डेड होता है तो फिर शॉट्स कई दफ़ा जो है उस पेस में रन नहीं होती। तो साइड थोड़ी सी ये फ़ायदा देती है कभी कभी जब ज़रूरत हो कि आपके वाइट बॉल को थोड़ा सा मजीद रन करती है। स्टार्ट करते हैं शॉट को और देखते हैं कि हम इसको कैसे खेलने। हमने शॉट को टॉप राइट हैंड साइड देकर खेलना। Let's try this again. जी, तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड के साथ बॉल्स हमारे खुल गए और दोबारा से चांस आ गया मेरे पास कि मैं इस बॉल को मिडिल में पॉट कर सकूं और या इसको मैं फाइन कट है बट यू कैन डबल इट, बट एटलीस्ट आपने अपना एक चांस बना लिया ब्रेक को कंटिन्यू करने के लिए। इस शॉट को फिर एक दफ़ा ट्राई करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वेरिएशन कहाँ आएगी। फर्स्ट शॉट हमारे पास ये आई थी, सेकेंड इस तरफ आया, इधर आया, सेम पोजीशन में रखते हैं, थोड़ा सा साइड्स को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है बॉल हमारा। इवन बेटर शॉट। सो आपने देखा कि फर्स्ट शॉट में हमारा वाइट बॉल थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा इसके ऊपर टॉप स्पिन ज्यादा दी, मैंने शॉट खेली और हमारे पास बॉल थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। तो ये बेसिकली इस चीज को जज करना है आपने मुख्तलिफ शॉट्स खेल के, बार बार ये शॉट्स खेल के, कि आपके पास वाइट बॉल की मैन्यूवर क्या होता है, कि कितना वाइट बॉल आपका कैसे मूव करता है जब आप साइड देते हैं। इसी के ऊपर हम दोबारा करते हैं, बस जनरल प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम लेट से इसी स्पॉट से हम प्लेन बॉल में फॉलो करते हैं तो वाइट बॉल का क्या रिएक्शन आता है। टॉप स्पिन, प्लेन बॉल, ठीक है, जंप हो गया बॉल। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस शॉट। टॉप स्पिन,
प्लेन बॉल। ठीक है, हमारे पास लाइन, लेट्स से हम यहाँ पर एक रेड रख लेते हैं। इसी शॉट को हम दोबारा खेलते हैं उसी स्पॉट से विद राइट हैंड साइड, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। चौक लगाना नहीं भूलना वरना आप फौरन मिसक्यू कैचेंगे, बिकॉज बहुत छोटा हिस्सा वाइट बॉल का हिट करता है। आपने देखा कि वाइट का रन भी चेंज हो गया और स्पीड देखा आपने बढ़ गई, हालांकि ऑलमोस्ट पेस सेम थी और हमारा वाइट बॉल जो है वो यहाँ पर आकर रुका। सो पहला वाइट बॉल प्लेन में यहाँ पे आया, सेम पेस में स्लो हो गया, फिर आगे। ये बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है शॉट में, ताकि आपको जज हो सके कि वाइट बॉल कैसे क्या रिएक्ट करता है, विद साइड विद आउटसाइड क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली पोजीशन में थोड़ा सा 19-20 का फर्क, 19-20 का फर्क आ जाता है, लेकिन ये है कि आपको एक्सपीरियंस जो है टेबल टाइम वो खुद बहुत कुछ सिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं। सो इस प्रैक्टिस की इस रूटीन की प्रैक्टिस करें 50 टाइम, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, वीक में एक आध दफ़ा एक्सप्लोर करें वाइट की पोजीशंस को, तो आपकी गेम डेफिनेटली जो है एक डिफरेंट मैटर जो है ना वे में इम्प्रूव होगी और बहुत तेज़ी से आपको ब्रेक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे कि क्यों हमारे से वाइट बॉल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। जी, तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि आप इस सिचुएशंस को ज़रूर एक्सप्लोर करें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्नूकर इज़ नॉट एन ईजी गेम, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ शॉट्स हैं, वेज ऑफ प्लेइंग है, प्रैक्टिस रूटीन्स हैं, डिफरेंट कोचेज हैं, डिफरेंट वीडियोस हैं, सो मच। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने आप को लाइव कॉम्प्लिकेट मत करें। आप जितनी ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट करेंगे और मुश्किल चीज़ों को पहले करना शुरू कर देंगे, जबकि बेसिक चीज़ें आपने शॉट्स को समझा नहीं होगा, जिसमें इन दिस केस वाइट की अलाइनमेंट क्या बनती है, वाइट की शॉट्स क्या हैं, किस तरह आपने करना है, तब तक आप जो है वो इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस वीडियो जी। और आप अगर मुझे बुलाना चाहें अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने क्लब में, आई एम अवेलेबल। उसके अलावा अगर आपको स्नूकर टेबल चाहिए हो, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, यूज्ड, मैं आपको सप्लाई कर सकता हूँ। उसके अलावा स्नूकर क्यूज चाहिए, आप अपना क्लब बनाना चाहते हो, क्लब को इम्प्रूव करना चाहते हो, क्लब को सेल करना चाहते हो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगेन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वर्ड ऑफ हेल्प जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, बिकॉज स्नूकर लवर्स आर इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे। सो थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।